हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 9th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाइयों, हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की चर्चा कर रहे हैं और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का भी आज हम 4th लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट को देखा था। पहले लेक्चर में हमने S2PD चारकोल की डिस्कशन की थी, दूसरे लेक्चर में स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट और स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात कर ली थी, और थर्ड लेक्चर जो था, जो कि मेन मतलब इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट की बात करी थी, दैट इज लिंडलार कैटलिस्ट। और आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजिनोलाइसिस की बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजिनेशन की बात करी थी, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और आज के लेक्चर में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में एक चीज होती है हाइड्रोजिनोलाइसिस, तो इसको आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो को चालू करने से पहले और लेक्चर को चालू करने से पहले जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना आपको नीड क्या है, और इस चैनल से जरूरी जुड़ जाओ और औरों को भी जोड़ो कि आप इस चीज़ों को फायदा और दूसरे को भी दे सको। ठीक है, तो चालू करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का 4th लेक्चर और हाइड्रोजिनोलाइसिस की बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, हाइड्रोजिनेशन में भी हम अपने कैटलिस्ट जो यूज कर रहे थे वह S2PD चारकोल का यूज कर रहे थे, और हाइड्रोजिनोलाइसिस में भी हम अपने जो कैटलिस्ट का यूज करेंगे वो भी हमारे S2PD चारकोल ही रहेंगे भाइयों। डिफरेंस बस ये था कि हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, जैसे अल्कीन है हमारी और इसमें S2PD चारकोल डाल दिया, तो इसमें क्या होता है, अल्कीन में H2 मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता था और एल्किल में H2 मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा, सिन एडिशन होगा, और सिन एडिशन के बाद अल्केन बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पर क्या हो रहा था, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। एक पाई बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हुए भाइयों, फॉर्म हुए, और इसी को ही बोलते हैं हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड हुआ और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए और इजीली हाइड्रोजन का ऐड हुआ। बस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में ऐसा क्या है, आपके पास R और X कोई मॉलिक्यूल होगा, R और X की रेस्ट्रिक्शन है, कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, सभी मॉलिक्यूल कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं देते। हाइड्रोजिनोलाइसिस सभी मॉलिक्यूल नहीं देंगे, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजिनोलाइसिस देंगे, वो आपको बताया जाएगा। पहले देख लो, R और X कोई मॉलिक्यूल होंगे, वो बताया जाएगा कौन कौन से होंगे। पहला क्या होगा, देखना, H अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन टूटते हैं और यहाँ पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, H एक इस पे लग जाता है, एक H इस पे लग जाता है, और फिर बाद में सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और H हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, दैट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस। कैटालिटिक प्रोसेस में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये था हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन में डिफरेंस। इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, दैट इज कैटालिटिक प्रोसेस में हाइड्रोजिनोलाइसिस, और इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन का ऐड होता है, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। अब आ जाते हैं कौन कौन से हमारे RX मॉलिक्यूल होंगे जिनको हमें देखना है। पहले आ जाते हैं RX मॉलिक्यूल में R ग्रुप कौन कौन से होंगे। R ग्रुप आपके बेंजाइल ग्रुप होंगे। क्या होंगे भाइयों, बेंजाइल ग्रुप, दैट इज PHCH2। बेंजाइल ग्रुप क्या होते हैं, ये बेंजीन से अटैच जो कार्बन होता है उसी को हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, दैट इज अ बेंजाइल। बेंजाइल को फिनाइल लिख दिया और कार्बन को CH2, और इससे ग्रुप कोई ऐड X होगा, X वो ग्रुप अभी बताएंगे। तो ये चीज है। और ये जो PHCH2 है, बेंजाइल ग्रुप को BN भी लिखते हैं, बेंजाइल BN, ये भी वर्ड यूज करना है, ठीक है भैया। तो ये PHCH2 आपका BN है, BNX, ठीक है। तो ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग भी तैयार होना पड़ेगा, या नेट लेवल की आपकी हाइड्रोजिनोलाइसिस कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो नोट कर लेते हैं। देखो, एक और जो आपका R ग्रुप होगा, दिस इज प्रोपाजाइलिक ग्रुप। प्रोपाजाइलिक ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड से अटैच जो ग्रुप होगा, दैट इज प्रोपाजाइलिक ग्रुप, ठीक है। ये आपके प्रोपाजाइलिक ग्रुप है, नोट कर ले। और आपके X ग्रुप कौन कौन से होंगे वो चीज आ जाते हैं। X ग्रुप होगा आपके OR ग्रुप हो सकते हैं, जिसमें OCH3 OET ग्रुप भी हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NR2 हो सकता है, सल्फर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये सारे X मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब ये पता चल गया हमें R मॉलिक्यूल कौन से, X मॉलिक्यूल कौन से है, तो इसका कॉम्बिनेशन हमें मतलब रिएजेंट कौन से तैयार होंगे, मतलब वो मॉलिक्यूल कौन से तैयार होंगे जिससे हमारे रिएजेंट अटैक मारेंगे। 3 कॉम्बिनेशन से हमें रिएक्शन करवानी है। ये 3 कॉम्बिनेशन ये है, जिसमें R-OBN, R-OBN, O का मतलब
O और Bn का मतलब बेंजाइल ग्रुप। देखिए बेंजाइल ग्रुप लग गया Bn, ये दैट इज बेंजीन, बेंजाइल ग्रुप, और इससे OR, तो ये देखिए OR डैश, ये हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ROBN, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा आएगा, ठीक है। RNRBN, देखिए Bn NR2, NR2BN, ठीक है। RSBN, देखिए Bn SR, SRBN, देखिए SRBN। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जिसकी चर्चा हमें करनी है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन को, और यही डिस्कस करने हैं पूरी, इसमें ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, और लग रहा है कि कंटेंट सही मिल रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में क्यों झिझक रहे हो भाई, कर दो। तो चालू करते हैं, हाइड्रोजिनोलिसिस, और ये तीन कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे, और मैकेनिज्म बताता हूँ, दिक्कत ना ले। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे आपके पास है, पहले ये आपके बेंजीन ग्रुप है, और ये आपके बेंजाइल कार्बन होंगे, और उससे अटैच हैं आपके OMe ग्रुप, ठीक है भाइयों, क्या है OMe ग्रुप। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास जो मेटल आएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मेटल होंगे, हाइड्रोजन को क्या कर रखा होगा, एब्जॉर्ब करा होगा, और हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, ये दिस sp2 चारकोल, और फिर क्या होता है यहाँ पर देखना भाइयों, दैट इज देखना भाइयों, ये Bn बेंजाइल ग्रुप है, ये पूरा Bn लिख दूं, और OMe Bn OMe, ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये Bn OMe होता क्या है, पहले तो ये बेंजाइल ग्रुप का ये बेंजीन है, ये इसको कोऑर्डिनेट कर लेता है, और कोऑर्डिनेट करने के बाद फिर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। पहले ये बेंजीन ग्रुप मेटल के साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेट करके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंड देन हाइड्रोजन का ट्रांसफर। अब एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होते थे इसमें, हाइड्रोजन में ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी, ये आपके पास CH2 और H और OMe और इससे H। तो ये देखिए आपके पास जो कंडीशन बनी, ये आपके क्या फॉर्म होंगे, CH3 ग्रुप लग गए, दिस इज टॉलिन, और ये जो आपके बने हैं एल्कोहल्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपकी वही इसी टाइप के ले लिए, और CH2OH ले लिया, ठीक है, और आपसे बोल दिया भाइयों STPD चारकोल, तो STPD चारकोल है, मैकेनिज्म देख लो, कुछ दिक्कत नहीं है, मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है। होता क्या है देखना भाइयों, यहाँ से पहले तो ये क्या करेगा, इससे कॉम्प्लेक्स बनाएगा मेटल के साथ, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर हाइड्रोजन ट्रांसफर होगी, तो कर दो, हाइड्रोजन ट्रांसफर करोगे, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये आपके CH2 और H और OH था, और एक H, मतलब HHO, मतलब इसी को क्या लिख सकते हैं, H2O, तो वाटर मोलिक्यूल निकल गए और टॉलिन बन गया। तो ये क्वेश्चन थे, नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो आपको बेंजीन मत इस तरीके से बताया, अब एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैम, नेट, गेट, इन सभी में कैसे DOBHU सारे कवर हो जाएंगे, कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, वो देख लीजिए। देखिए देखना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O BN, ठीक है, OBN, और इसमें क्या डाल दिया, H2PD चारकोल, ऐसे डाल के देगा। तो पहले मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, एक बार देख लो, बार बार समझना, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसकी। ये Bn ग्रुप है, तो Bn बेंजाइल ग्रुप होता है, तो बेंजाइल कार्बन होंगे, फिर देन बेंजीन अटैच होगी, तो ये बेंजाइल ग्रुप होगा, ये पूरा Bn है, ठीक है। होता क्या था, मेटल आते थे, तो यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकअप हो जाता है, एक हाइड्रोजन इस पे लग जाते हैं, एक हाइड्रोजन इस पे लग जाते हैं, तो यही तो करवाना है, तो करवा दो, यहीं पे ये करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 लग जाएगा, और टॉलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये चीज़ फॉर्म होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा इन शॉर्ट कैसे करना है, देखो ये OBN है, BN का ग्रुप तोड़ देना, एक एक हाइड्रोजन लगा देना, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, यही चीज तो है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये जैसे टॉलिन और ये आपके यही फॉर्म होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन करना कैसे वो बता दिया, अब ऐसे ही फील लेना। अब मैं मैकेनिज्म बार बार नहीं प्रपोज करूंगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन किस तरीके से करना है, थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यह नाइट्रोजन ले लिया, और नाइट्रोजन से अटैच है Bn और EH, ये दिस इज आपके R, ये ग्रुप कॉम्बिनेशन उठा रहा हूँ, और इसमें यूज कर लिया क्या भाइयों,
H2PD चारकोल। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, H2PD चारकोल इनको भी रिड्यूस कर सकता है और इनको भी रिड्यूस कर सकता है, मतलब इनके साथ हाइड्रोजिनोलाइसिस करेगा और इनके साथ हाइड्रोजिनेशन करेगा। तो भाइयों यहाँ पर हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन दोनों एक साथ होते हैं, मतलब ये रिड्यूस होगा, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल का भी ट्रांसफर होगा और उधर ये OBN ग्रुप टूटेंगे, एक H इसके पास एक H इसके पास, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी N एक H इधर एक H इधर और इस पे भी H लग जाएगा और यहाँ पर BN और H ग्रुप देख सकते हो, ये अमाइन की फॉर्मेशन हुई है, अमीन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, और वहाँ टोलिन ग्रुप निकल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी देख लो, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें आने ही चाहिए। देखिए आपके पास यहाँ एल्किन ले लिया, डबल बॉन्ड O ले लिया, OBN ले लिया, तो आपको क्या बोल देगा H2PD चारकोल, क्या डाल देगा H2PD चारकोल। तो यहाँ हाइड्रोजिनोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन एक साथ करवा दोगे, आपको पता है BN ग्रुप हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर ये हटेंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये आपकी ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से BN और H का बॉन्ड टूट जाएगा, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोलिन यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके कंडीशन। अब यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है जो आपका काम करता है, यहाँ पर आपके यहाँ पर ये प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल की तरह वर्क करते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, देखना भाइयों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना भाइयों यहाँ पर एक खास बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो इस OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे देखना, यहाँ पर ये जो BN ग्रुप है इस OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, कैसे करेगा वो ध्यान दो। यहाँ पर हमने यूज किया अभी PCC, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा कीटोन, इसकी बात करेंगे, टेंशन मत लेना, अभी ध्यान रख लो, ठीक है। अब ये कीटोन में हो गए और देन आपसे बोल दिया H2PD चारकोल, और H2PD चारकोल क्या करेगा, ये तो रिड्यूस नहीं होगा, यही रिड्यूस होगा और डबल बॉन्ड OH और BNH, और आप देख सकते हो आपका जो अल्कोहल था यहाँ पर था वो अल्कोहल आपका बचा पड़ा है, मतलब यहाँ पर BN ग्रुप ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया। अभी फील दिलाते हैं, देखना और करते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही एक और प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, जैसे BN ग्रुप है आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ऐसे एक और मॉलिक्यूल है आपका जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप करता है, वो किसी एक अमाइन के मॉलिक्यूल के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। जैसे BNOH ग्रुप के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ऐसे ही अमाइन के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O BN। ये जो पूरा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O BN, ये आपके CBZ मॉलिक्यूल कहलाते हैं, CBZ, और CBZ ये प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं अमाइनों के लिए। तो देखो आपके अमाइन ग्रुप बच जाएंगे, कैसे H2PD चारकोल का यूज करो, H2PD चारकोल का यूज करो, H2PD चारकोल यूज करोगे तो आपको पता है ये कहां से बॉन्ड टूटेगा, BN से टूटेगा, BN से। तो आपको समझना है, यहाँ ध्यान देना क्या होने वाला है, ये CBZ मॉलिक्यूल तो आपको पता है, आप ब्रेकिंग देखना कहां से हो रहा है, RNH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये जो बना है दैट इज कार्बामिक एसिड, क्या बना है कार्बामिक एसिड, और ये होते हैं अनस्टेबल भाइयों, और अनस्टेबल इतने होते हैं इनको डीकार्बोक्सिलेशन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और H मॉलिक्यूल डायरेक्टली इनसे कनेक्ट हो जाएंगी, और देन आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली अमाइन बना सकते हो। तो देखिए इस CBZ मॉलिक्यूल ने इस अमाइन को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको शॉर्टली हम कर सकते हैं, यहाँ से हटाते H भेज देते हैं, आपके ये मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे आ गया तो इसको हटाओ OH लगा दो, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते थे आप डायरेक्टली। तो ये क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको प्रॉपर फील दिलाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा ध्यान है, कार्बामिक एसिड होते हैं, देख लेता हूँ, कार्बामिक एसिड होते हैं, हाँ ये अनस्टेबल होते हैं और ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये था प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल की बात यहाँ पर हो सकती है हाइड्रोजिनोलाइसिस में, ठीक है। तो जैसे CBZ प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं अमीन के लिए, BN ग्रुप जो होते हैं आपके किसके लिए होते हैं, अब बोलोगे BN ग्रुप वहाँ था पर वहाँ पे OH ग्रुप नहीं था, ये पूरा मॉलिक्यूल देख ला, ये जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O BN, ये होता है CBZ मॉलिक्यूल, ठीक है। थोड़ा जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पहचान आ जाएगी। जैसे ये जो ज्यादातर ना ये CBZ मॉलिक्यूल ये कहाँ यूज होते हैं, आपके अमीनो के एसिड के अंदर ज्यादा यूज होते हैं। देखिए अमीनो एसिड ले लेते हैं, थोड़ा R ग्रुप ले लिया, डबल बॉन्ड O ले लिया, और यहाँ पर
OH ले लिया और यहाँ पर ले लिया NH2। और आपसे पहले क्या बोल दिया कि भाइयों इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये मॉलिक्यूल आपके पास OBN, ठीक है, और आपसे बोल दिया H2PD चारकोल। क्या भाइयों H2PD चारकोल। तो पहले इधर ध्यान देना, मैंने ये मॉलिक्यूल ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने कन्वर्ट किया, पहले कुछ भी करके कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट किया मैंने इसमें OBN में, और यहाँ NH2 ग्रुप लग रहा है, और फिर देन हमने क्या करा H2PD चारकोल डाला, इसको पहले कन्वर्ट कर दिया H2PD चारकोल। आपको ना थोड़ा फील है इसलिए मैंने किया है, तो आपको पता है यहाँ से हटेगा और आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH और NH2 ग्रुप और R। तो आप देख सकते हो जो मॉलिक्यूल ये था, जो मॉलिक्यूल ये था, तो दोनों प्रोटेक्ट हो गए BN ग्रुप की वजह से। ये जो ग्रुप है आपका दैट इज CBZ ग्रुप की वजह से ही तो आपकी ये प्रोटेक्ट हुए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट कर लिया हमने H2PD चारकोल, इसका रिडक्शन का कोई हाइड्रोजिनोलाइसिस का कोई असर ही नहीं पड़ा। तो देख सकते हो आप ना, मॉलिक्यूल दोनों एक जैसे ही तो है, तो आपका ये बचा ले गया प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल। तो ये था, थोड़ा फील आया होगा आपको, आई होप, और फील आएगा तो लाइक तो मार ही देना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं और देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से भी दे सकता है आपसे। OBN ग्रुप दे रखा है और ये BN का ना मैं गैप ले रहा हूँ क्योंकि हमें बॉन्ड को तो तोड़ना ही होता है, और NR डबल बॉन्ड O OBN। आप देख सकते हो ये H2PD चारकोल है, और ये देख रहे हो ये आपके क्या है, ये आपके क्या है दैट इज, और ये OH है, ये आपके OH है, ठीक है। ये CBZ मॉलिक्यूल है, तो ये CBZ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, डायरेक्टली हटाना, यहाँ से H भेज देना, क्या डायरेक्टली हटाना H भेज देना, आपका प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनने वाला है। क्या चीज, शॉर्ट बता दिया, अभी मैं करके दिखाता हूँ, नाइट्रोजन H ये प्रोडक्ट बनने वाला है। पर अभी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हटेगा, और यहाँ पर जो फॉर्म होगा दैट इज ये फॉर्म होगा N डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन एडिशन होता है, और R ग्रुप। फिर देन क्या होगा, इसमें हम यूज करते हैं, ये जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे, -CO2 कर दो, और ये H ग्रुप डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दो, और कनेक्ट कर दो, देन ये आपके यही कंडीशन। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ से हटाना है, हाइड्रोजन भेज देना है, ठीक है। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार हमारे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात भी आ जाती है, तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे करनी है वो चीज़ देख लो। डाइनोफाइल रिएक्शन भी आ जाती है इसमें थोड़ी बहुत, देखना भाइयों। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट उठा लेते हैं, ठीक है। ये है आपके पास, क्या है भाइयों, ये है, ये BN ग्रुप है, हटाओ, ठीक है। अब होता क्या है, ये पहले इस पर अटैक मारता है, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और ये इस तरह से, और इसने अटैक मारा डबल बॉन्ड O। और एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है, एक मिनट देखो नंबर निकलो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और 6 पे ही क्या लग रहा है, ये डबल नोट हट चुका है इनके बीच में, वहाँ चला गया ये डबल नोट, ठीक है। ये डबल इधर, ये डबल उधर ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका जो बना है डबल बॉन्ड O BN ग्रुप लगा है, ठीक है। OBN ग्रुप लग गया, फिर देन H2PD चारकोल का यूज कर लेगा, H2PD चारकोल, तो ये भी रिड्यूस करेगा, ये भी रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस दोनों हो जाएंगे। देन आपके कंडीशन जो बनेगी डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे H दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके इस तरीके से क्वेश्चन भी ले सकता है, तो ये भी आपका करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। NH देखना भैया क्या होता है, ये गया इस पे अटैक मारेगा, ये इस पे, देन आपके 6 मेंबर की फॉर्मेशन, और इसी से अटैच आपके NH, और साथ में, ठीक है, और इसी से अटैच था CBZ मॉलिक्यूल। क्या भाई CBZ, तो मैंने यहाँ देखा नहीं, आप लगा लेना। और ये CBZ मॉलिक्यूल जब डाल दिया H2PD चारकोल की कांटेक्ट में आएगा, तो आपको यहाँ से बॉन्ड हटाना है और हाइड्रोजन का एडिशन कर देना है सिंपली। और यहाँ पे अल्किन होगी, ये अल्किन भी यहाँ से हाइड्रोजिनेशन हो जाएगी यहाँ पर, और H और H अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, अमाइन की, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो आपकी कैरुथर बुक में दिए गए हैं, और कैरुथर बुक में ये क्वेश्चन ना आपको थोड़ा पेचीदा करके दिया है, और आप थोड़ा हो सके भूल भी जाए, तो देखना इस चीज़ को ध्यान से देखना।
क्या आप समझ पाओगे इसको? ये आपको बेंजीन रिंग दे दी और यहाँ आपको दे दिया O और पीएच ग्रुप दे दिया और साथ में आपको यहाँ पे दे रखा है COOH। तो आपसे बोल देगा क्या भाई H2PD चारकोल। कैरूथर का क्वेश्चन है, देखना भाई क्या होने वाला है। आप देख सकते हो ये O, ये बेंजाइल ग्रुप, दिस इज बेंजाइल कार्बन होगा नहीं, फिनाइल से अटैच कार्बन है, बेंजीन से अटैच कार्बन है। तो O ये भाइयों डायरेक्टली में OBN ग्रुप, ये OBN ग्रुप है भाइयों, OBN ग्रुप। तो इसको बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगा देना और इस अल्कीन को क्या बना देना, इस हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनोलाइसिस दोनों कर देना। आपका जो आंसर बतेगा दैट इज OH और COOH। ठीक है भैया, ये था आंसर। ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। O डबल बॉन्ड O NH, ये मॉलिक्यूल है, घबराने की जरूरत नहीं है। O NPH और H और आपसे बोल दिया H2PD चारकोल। क्या भाई हो H2PD चारकोल। आप देख सकते हो दैट इज CBZ मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OBN ग्रुप, ये दिस इज OBN ग्रुप, OBN ग्रुप दैट इज CBZ मॉलिक्यूल। यहाँ से हटाना, H लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है और सिंपली हमारा जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि अल्कीन तो है नहीं। तो यहाँ H नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड O NH PH, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहे हैं इसी के रिगार्डिंग, 2 क्वेश्चन और करेंगे, अपने लेक्चर को रोक देंगे, हाइड्रोलाइसिस फिनिश हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, नेट वाले थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, देखना भाई ये है और OH दे देगा और COOH दे देगा और आपसे बोल देगा H2PD चारकोल। फंस गए, थोड़ा फंस गए होंगे। देखना भाई यहाँ देखना, ये बेंजाइल कार्बन है, बेंजीन से अटैच, तो ये आपका BN ग्रुप है और BN ग्रुप है तो आपको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। BN ग्रुप से अटैच कुछ भी होगा तो ये H एक इस पे चल जाएगा, ये इस पे चल जाएगा, देन आपके पास जो आंसर होगा वो कुछ COOH लग जाएगा, यहाँ H निकल जाएगा और OH और एक H वाटर मॉलिक्यूल निकलेगी। ठीक है, तो सिंपली कर देना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे ध्यान देना है आपको, बुक के क्वेश्चन बता रहा हूँ भाइयों। देखना भाइयों ये है और साइड में OH और OH ग्रुप डाल के दे दिया आपको। तो देख सकते हो दिस इज प्रोपाजाइलिक ग्रुप, प्रोपाजाइलिक ग्रुप। इसको हटाना, इसको ये हटा के, मतलब ये अल्काइन है, कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, ये OH हट जाएंगे। ये देखना ये OBN ग्रुप है, ठीक है, ये हट जाएगा, प्रोपाजाइलिक ग्रुप है, OH भी हट जाएंगे। देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये फिर देन ये फिर देन ये फिर देन ये, एक मिनट जो ये फिर देन ये फिर देन ये, ठीक है। और इसी से अटैच आपका ये है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि अल्काइन कंप्लीट रिड्यूस हुई है और एक हाइड्रोजन है, तो ये आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये अल्काइन यहाँ कंप्लीटली रिड्यूस हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, पूरी हाइड्रोलाइसिस फिनिश हो चुकी है। समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट करके बताना लेक्चर कैसा लगा। ठीक है भाई।